तो 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखो, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को साक्षी मान के सच बोलना कि ये 7 चीजें आपने की थी या नहीं की थी। अगर यस की थी फिर आप फेल हो गए ना, तो फिर आप मुझे पकड़ लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा होगा ही नहीं कि अगर आपने इन 7 बातों को फॉलो किया हो। सबसे पहली बात, आपने आपसे क्वेश्चन पूछो, क्या आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया था? दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया था? मैं गारंटी दे रहा हूं आंसर आपका नो आएगा। काफी सारे बच्चों ने कुछ टॉपिक छोड़े थे, सिलेक्टिव बेस किया था, आधे टॉपिक छोड़, अगर 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 आपने 100% सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पास हो जाएं? मैं आपको बार बार क्लास में भी कहता हूं, सर प्रोफेशनल एग्जाम है, सिलेबस छोड़ के मत जाओ। 100% अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे फिर आप फेल होते हो, फिर कहने वाली बात है, कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। बट अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो फेल होने का रीजन तो हमें पता ही है। फिर चलो सेकंड, मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, सेकंड रीजन, क्या आपने जो भी सिलेबस कंप्लीट किया, जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया, क्या आपने उसकी 4-5 बार रिवीजन की थी? मतलब मेरे को लग रहा है कि आपका बैच खत्म होता है, आप एक बार रिवीजन करते हो, दूसरी बार आप रिवीजन करते ही नहीं हो। अब सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम है, अभी भी जून में टाइम है, 90 दिन बचे हैं। हर पेपर की कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होगी तो एग्जाम क्लियर होंगे। आप रैंक होल्डर से पूछ लो, जिनके ग्रुप क्लियर है उनसे पूछ लो, वो आपको बता दें कि कम से कम 3-4 रिवीजन पक्की पक्की हो। अगर 3-4 रिवीजन हो रही है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या आपने टेस्ट सीरीज दी थी? क्या आपने टेस्ट पेपर दिए थे? क्या आपने टेस्ट पेपर ट्राई करके देखे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कहां स्टैंड करते हो? आंसर फिर भी नो ही आएगा सर। अब काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर कैसे बेकार की बातें करते हो, आप जब यूट्यूब पे टेस्ट पेपर करवाते थे हम क्वेश्चन करते थे। सर उसके अलावा कितने किए आपने? प्रॉब्लम क्या, यूट्यूब पे जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना, उसमें आधे क्वेश्चन तो मैं खुद ही पढ़ देता हूं। अब जब आधे क्वेश्चन मैंने खुद पढ़ दिए, वो आपको टेक्निकल लगे नहीं, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट तो मैंने बोल दिया। आपने खुद ऐसे कितने टेस्ट पेपर दिए जिसमें कोई आपके साथ नहीं था? आपने खुद क्वेश्चन कितने पढ़े, खुद कितने अटेम्प्ट किए, खुद एनालाइज कितना किया, ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपने अपने आप से पूछना है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की थी? अब बच्चे के सीएल में नंबर नहीं आ रहे, जीआईजीएल में नहीं आ रहे, सेटिंग अप में नहीं आ रहे, आपने क्यों नहीं आ रहे? आपको सिलेबस सारा आता है, प्रॉब्लम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में नहीं है। प्रॉब्लम किसमें, आप राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप लिख के चेक ही नहीं करे कि एक क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लगेगा। पेपर 70 मार्क्स का हो रहा है, 60 मार्क्स। अब जब पेपर आपने 60-70 नंबर का किया, आप उम्मीद क्या करोगे 30-40 नंबर आएंगे सर आपके? अगर पेपर 100 का किया होगा तब उम्मीद करेंगे 50 की, बट 100 का किया होगा अच्छे तरीके से। तो राइटिंग प्रैक्टिस क्या आपने की थी? अगर आंसर आ रहा है नो, तो सर फिर फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, क्या जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे, नहीं देखे थे? जो आईसीएसई की आप, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप सैकड़ों ऑथर्स की बुक लेके बैठे हो। ये ए की बुक भी है, बी की बुक भी है, सी की बुक भी है, डी की बुक भी है, एफ की बुक भी है। जो आईसीएसई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिछले 5 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके देखे कि आईसीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? मैं मतलब ही नहीं हो सकता आपने किए होंगे, आपने स्कैनर पकड़ रखे होंगे। तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन आईसीएसई ने पूछे, क्या वो सिंगल क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया? आंसर फिर भी अगर नो आ रहा है, फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है। फिर छठा क्वेश्चन आपने अपने आप से क्या पूछना कि आपने इफेक्टिवली कितनी पढ़ाई की थी? आप अगर 14 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, आपने 14 घंटे में से कितने घंटे पढ़ाई की? मैं गारंटी दे रहा हूं आप 10 घंटे भी नहीं पढ़े होंगे। आपके भाई साहब सोशल मीडिया हो गया, बार बार मैसेज का ब्लिंक होना, बार बार फोन आना, इतनी डिस्टर्बेंस होना, आपने कैसे पढ़ाई की होगी? अगर आप 14 घंटे कह रहे हो, इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़े? आपका दिल जानता है, अपने दिल से पूछना कि आप कितने घंटे पढ़े थे। अगर आप 10 से 14 घंटे नहीं दे रहे इस प्रोफेशन को, इट मींस आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे और इफेक्टिवली देने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। इफेक्टिवली मतलब मोबाइल साइड में रख के, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करके, आपको सिंपल बता, आपको दिन में टाइम बांधना पड़ेगा कि इतने टाइम मेरे को सोशल मीडिया चलाना है और बाकी मेरे को पढ़ाई करनी है। तो अगर आपने 10 से 12 घंटे इफेक्टिवली दिए ही नहीं, तो फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है। और लास्ट रीजन जो मुझे लगता है सर, डिपेंडेंसी समरी बुक पे कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को समझ नहीं आ रहा, समरी बुक दे दो, समरी दे दो, डायग्राम दे दो, 50 पेज में नोट्स दे दो, 10 पेज में नोट्स दे दो। आप क्या समझ रहे हो यार, आईसीएसई क्या 10-10 पेज के नोट्स पढ़ के क्लियर कर देगा क्या आपको? सर 10 पेज के नोट्स हो गया, 50 पेज की हो गया, 100 पेज को, ये कब काम आते हैं? अगर आपने पहले डिटेल में पढ़ा है। मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं, उन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, सर समरी बुक से काम हो जाएगा हमारा? सर जिसका नाम ही समरी है, जिसका नाम ही समरी है, उसमें 100% कंटेंट कैसे होगा? मैं खुद कह रहा हूं कि अगर मेरी समरी बुक है, डिटेल बुक से बहुत अलग है। डिटेल बुक मेरी 600 पेज की है। अब अगर 600 पेज की मेरी इनकम टैक्स की बुक है, समरी बुक 150 पेज की, तो 450 पेज कहां गए? वो 450 पेज तो क्लास में आपने पढ़े होंगे ना। आप अगर डायरेक्टली समरी बुक से पढ़ोगे तो कैसे काम हो जाएगा आपका?
तो अगर आपकी डिपेंडेंसी समरी बुक पे बहुत ज्यादा है, ये क्रक्स हो गया, ये कैप्सूल हो गया, ये समरी बुक हो गया, ये डायग्राम हो गया, अगर आप इस पे ही डिपेंडेंट हो तो आप मान लो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब बाद में समरी बुक इफेक्टिव होती है। कब होती है? एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करना हो समरी बुक काम में आ रही है, बट ये थोड़ा समरी बुक से आप पढ़ोगे यार। तो अगर इन 7 में से कोई भी गलती आपके पास रही है, सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आप सब भी, क्लास वाले बच्चे भी, यूट्यूब वाले बच्चे भी, इन 7 में से अगर आप फेल हुए हो तो कौन सी गलती आपकी थी। मैं गारंटी दे रहा हूं हर बच्चे की कोई ना कोई गलती रही होगी, तो समझ लो फेल होने का रीजन वो है, और अगली बार वो गलती मत करना। आपको मैं दिखा दूंगा जून में आपके एग्जाम क्लियर है जी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस यही आपकी है 7 गलतियां। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने 7 में से कोई भी एक गलती की है, आपके फेल होने का रीजन हो सकता है। फेल होने का रीजन क्या होगा? रीजन नंबर 1, आपने 100% सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं किया, आप 100% फेल होने की तरफ जा रहे हो। दूसरा रीजन नंबर 2, आपने अगर 4 से 5 बार हर पेपर की रिवीजन नहीं की, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। रीजन नंबर 3, अगर आपने टेस्ट पेपर नहीं दिए, खुद टेस्ट पेपर नहीं दिए, अकेले बैठ के नहीं दिए, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। रीजन नंबर 4, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, खुद क्वेश्चन लिख के नहीं देखे, नहीं चेक किया एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, आप क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। रीजन नंबर 5, अगर पास्ट ईयर पेपर आपने नहीं करके देखे, आपको नहीं पता आईसीएस से कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। रीजन नंबर 6, आप अगर इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कहने को 15 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ सिर्फ 4 घंटे रहे हो, कहने को 10 घंटे हैं, पढ़ सिर्फ 6 घंटे रहे हो, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। रीजन नंबर 7 और लास्ट रीजन जो है, अगर आप समरी बुक्स पे डिपेंडेंट हो, कैप्सूल बुक्स पे डिपेंडेंट हो, 10-10 पेज के नोट्स पे डिपेंडेंट हो, तो आप फेल होने की तरफ जा रहे हो। क्योंकि अगर डिटेल में स्टडी नहीं करोगे, समरी बुक बाद में काम आती है, पहले काम नहीं आती। तो ये सारे रीजन जो हैं, ये फेल होने के रीजन है। आप चेक करो रीजन कौन सा है और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आपका क्या रीजन रहा है फेल होने का, उसको इंप्रूव करना है और जून में एग्जाम निकालने हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो ये रीजन आपके सामने निकल के आते हैं।